हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं लिम्फोमा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग के साथ जरा सा लिम्फ एडेनोपैथी जो है उसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अक्सर जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। देखिए जी, व्हाट इज लिम्फ एडेनोपैथी? लिम्फ एडेनोपैथी इज एक्चुअली द एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो एक्सपेंड करते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब अगर लिम्फ एडेनोपैथी एक बंदी को हो जाती है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, तो वो या तो पेनफुल हो सकती है और या पेनलेस हो सकती है। अगर पेनफुल है, पेन हो रहा है उसको, तो उसको मोस्टली प्रोबेबली उसको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। पेनफुल लिम्फ एडेनोपैथी इज बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पेनलेस लिम्फ एडेनोपैथी है, पेन नहीं है, तो फिर या तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अच्छा जी, जिसमें मोस्टली जो है आप लोग के साथ हाइपरप्लेजिया आ जाती है। हाइपरप्लेजिया ऑफ द लिम्फ नोड रीजन। लिम्फ नोड हम क्या कह रहे हैं कि लिम्फ एडेनोपैथी इज द एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। पेनलेस लिम्फ नोड एडेनोपैथी जो है वो किस चीज की वजह से? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में याद रखना है आप लोगों ने कि हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फ नोड रीजन हो सकती है। अच्छा जी, दूसरा आप लोगों के पास है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकती है, और थर्ड है लिम्फोमा की वजह से भी हो सकती है। लिम्फोमा मीन मतलब कि लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फ यहाँ से लिम्फोसाइट ने एक मास बनाया है। तो लिम्फोमा इज एक्चुअली द लिम्फोसाइट मास इन द लिम्फ नोड। तो लिम्फोमा इज एक्चुअली द काज ऑफ लिम्फेडेनोपैथी। तो अब हम जो है सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की देखते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास हाइपरप्लेजिया होती है। दिस इज नॉट कैंसरस। अच्छा जी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हाइपरप्लेजिया मतलब लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कैंसरस नहीं होते। लेकिन अगर लिम्फोमा की वजह से जो है लिम्फोसाइट्स ने एक मास बनाया हुआ है लिम्फ नोड के अंदर, और उसी वजह से आपके पास लिम्फेडेनोपैथी हुई है, सो दिस इज अ कैंसर। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है, उसके बाद हम लिम्फोमास देखते हैं। लिम्फोमास फिर हमारे पास दो किस्म के हैं, होजकिन एंड नॉन होजकिन। अच्छा जी, अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फ नोड रीजन्स। तो सबसे पहले आप लोग को लिम्फ नोड की जो है नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखनी है कि कौन कौन सी रीजन है उसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि कौन सा रीजन किस इन्फेक्शन में, किस क्रॉनिक इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में बड़ा हो रहा है। तो देखिए जी, हमारे पास ये लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी है नॉर्मल। ये वाली जो रीजन है बिल्कुल आउटर, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, और मैंने आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पर आरबीसीज रहते हैं, सबसे बाहर आरबीसीज रहते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं पैराकॉर्टेक्स। अच्छा जी, इस तरह गोल दोनों तरफ। तो ये पैराकॉर्टेक्स जो है यहाँ पर टी सेल रह रहे हैं। पैराकॉर्टेक्स में टी सेल्स, कॉर्टेक्स में बी सेल, और यहाँ पर क्या होते हैं? पॉलिकल्स होते हैं पॉलिकल्स के अंदर। अच्छा जी, अब तीसरा हमारे पास यहाँ पर देखिए जी, ये जो लिम्फ ड्रेन होता है ना लिम्फ नोड से, तो यहाँ पर साइनस हिस्टियोसाइट्स होते हैं। तो दिस इज द थर्ड रीजन। तो ये तीन रीजन आप लोगों ने देख लिए। अब हमारे पास जो है पॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। ये जो पॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया है, मतलब जो कॉर्टेक्स है जहां पर पॉलिकल्स पड़ी हुई है, ये पॉलिकल्स हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया उनमें आ जाती है। और ये किस इन्फेक्शन के अंदर आ जाती है? हमारे पास रियूमेटाइड आर्थराइटिस के एज अ रिजल्ट ऑफ रियूमेटाइड आर्थराइटिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, और अर्ली एचआईवी में भी होता है। क्यों होता है? देखिए जी, हमारे पास इन्फेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास देखिए जी एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पॉलिकल्स में, क्योंकि यहाँ रहते हैं, तो इस एरिया की हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। लेकिन याद रखना है कि आप लोग के पास रियूमेटाइड आर्थराइटिस एंड अर्ली एचआईवी जो वो क्या कर रही है? पॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें कि पैराकॉर्टेक्स जो है वो किस इन्फेक्शन में, वो भी मैंने आप लोग को यहाँ इन्फेक्शियस मानोन्यूक्लियोसिस में मैंने आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शियस मानोन्यूक्लियोसिस जो कि ईबीवी वायरस की वजह से हो रहा है, वो टी सेल की क्या कर देता है? टी सेल CD4 टी सेल जो थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट उसकी बढ़ गई थी। अच्छा जी, और वो आके हमारे पास पैराकॉर्टेक्स में रहते हैं चूंकि, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, सो इट लीड्स टू पैराकॉर्टेक्स हाइपरप्लेजिया। तो लिम्फ नोड के डिफरेंट रीजन और उसकी हाइपरप्लेजिया हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, नॉट लिम्फोमा। लेकिन आप लोग देख लेंगे, आप लोग अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग के जो पॉलिकल्स है, पैराकॉर्टेक्स है, उसमें आप लोग के पास लिम्फोमास भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स जो है दीज आर नॉट कैंसरस। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास साइनस हिस्टियोसाइट्स। साइनस हिस्टियोसाइट्स क्या कर रहे हैं? देखिए जी, ये साइनस हिस्टियोसाइट्स हैं, और ये कोई वो एरिया है, कैंसरस एरिया है, कोई भी एरिया है, और यहाँ से जो है आप लोग के साथ लिम्फ ड्रेनेज हो रही है। तो जब यहाँ से ये ड्रेनेज होगा आप लोगों के पास, यहाँ साइनस हिस्टियोसाइट से, तो ये एरिया जो है ये बढ़ जाएगी, एंड दिस इज वी कॉल्ड साइनस हिस्टियोसाइट हाइपरप्लेजिया। सो दीज आर पॉलिकल्स, पैराकॉर्टेक्स, साइनस हिस्टियोसाइट, इसकी हाइपरप्लेजिया हमने पढ़ी। अभी जो है हम पढ़ रहे हैं लिम्फोमा। अच्छा जी, बट डू रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टेक्स वाला, कॉर्टेक्स के साथ पॉलिकल्स और बी सेल एसोसिएटेड है, पैराकॉर्टेक्स के साथ टी सेल, और ये साइनस हिस्टियोसाइट्स। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टडिंग लिम्फोमा। देखिए जी, लिम्फोमा क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल। लिम्फॉइड सेल मतलब लिम्फोसाइट बी एंड टी लिम्फोसाइट। अगर लिम्फॉइड सेल की न्यूप्लास्टिक कैंसरस प्रोलिफरेशन हो रही है, तो वो फाइनली हमारे पास एक मास बना देती है इन द लिम्फ नोड। तो उसी वजह से हम इसको लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फ जो है ये लिम्फोसाइट से निकला है, लिम्फोसाइट से, और ओमा मीन मास। लिम्फोसाइट की
excessive proliferation which lead to mass, so this is lymphoma। अच्छा जी, ये lymph node के अंदर भी ये मास बना सकता है और एक्स्ट्रा नोडल भी बना सकते हैं टिश्यूज के अंदर। इसके अब हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, मैंने आप लोग को बता दिया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा 60% और हॉजकिन लिम्फोमा जो कि 40% है। अब देखिए जी, ये दोनों जो है दीज आर कैंसर्स। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है उनको फर्दर जो है क्या किया है, हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। देखिए जी, अब अगर हमारे पास इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक तो ये हमारे पास रीजन्स किस किस रीजन्स को लपेट में ले रहा है। दूसरा हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं वो स्मॉल बी सेल्स हैं, वो इंटरमीडिएट साइज बी सेल है, या फिर वो लार्ज बी सेल्स हैं। तो देखिए जी, हमारे पास सेल जितना स्मॉल होगा उतना वो डिफरेंशिएटेड होता है। अच्छा जी, और जितना लार्ज होता है ना, इतना देखो जी, अगर लार्ज सेल है फिर वो स्मॉल, फिर और स्मॉल, तो स्मॉल जो है ये गुड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड, और जितना बड़ा होता है ना तो इतना ये खतरनाक होता है, वेल पुअर डिफरेंशिएटेड होता है। तो देखिए जी, हमारे पास स्मॉल बी सेल्स की वजह से जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होती है तो उसकी ये 3 टाइप्स हैं। अच्छा जी, पॉलिकुलर लिम्फोमा जो पॉलिकल्स में हो जाती है, मेंटल लिम्फोमा वो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा कि देखिए जी, हमारे पास स्मॉल बी सेल की वजह से ये तीनों लिम्फोमा जो है ये हमारे पास कहां पर होती है, यहां पर पॉलिकल के अंदर जो होती है उसको पॉलिकुलर लिम्फोमा कहते हैं। पॉलिकल की बाहर हमारे पास एक डार्क सी रीजन होती है, या मैंने रेड ड्रा किया हुआ है, उसे दैट कॉल्ड मेंटल। अगर मेंटल में कोई लिम्फोमा हो रही है तो उसको हम मेंटल लिम्फोमा कहते हैं। और यहां पर एक होता है मार्जिन। अच्छा जी, ये भी एक स्पेशल रीजन है मार्जिन, और ये मोस्टली प्रेजेंट भी नहीं थे, लेकिन लिम्फोमा के बाद ये रीजन जो प्रेजेंट हो जाती है विच इज कॉल्ड मार्जिन। अगर यहां पर मार्जिन में हमारे पास लिम्फोमा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल लिम्फोमा। तो ये जो 3 रीजन है दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय स्मॉल बी सेल। स्मॉल बी सेल की वजह से इन एरियाज में आपके पास लिम्फोमास हो सकती है विच आर एक्चुअली नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। दूसरा आप लोग के पास है इंटरमीडिएट साइज बी सेल की वजह से अगर हो रही है तो उसका जो एग्जांपल है वो है बर्किट लिम्फोमा, जो आगे मैं आप लोग को एक एक करके डिटेल से पढ़ाऊंगा। थर्ड वन है लार्ज बी सेल की वजह से। अब लार्ज बी सेल जो है मैंने आप लोग को बता दिया उतनी ही खतरनाक होंगे अगर लार्ज बी सेल जो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दे तो वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा काज कर दे। डिफ्यूज मतलब कि वो मतलब कहीं भी, देखिए जी, अब ये तो स्पेशल रीजन है ना, अब डिफ्यूज है तो डिफ्यूज थ्रू आउट द नोड। तो लार्ज बी सेल लिम्फोमास आर मोस्टली एग्रेसिव एंड वेरी डेंजरस, दे कैन इफेक्ट एवरीवेयर। देखिए जी, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास। सो इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं इस पूरी लेक्चर में। फॉलिकुलर लिम्फोमा डिस्कस करते हैं और उसको फॉलिकुलर लिम्फोमा और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया फिर हम एक दूसरे से अलग भी कर देते हैं, डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। फिर हम मेंटल लिम्फोमा पढ़ते हैं, मार्जिनल पढ़ते हैं, एक एक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा WBC का, उसमें हम हॉजकिन लिम्फोमास जो है, देखिए जी, हॉजकिन लिम्फोमास जो कि हमारे पास रीड स्टेनबर्ग सेल की वजह से होती है और उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे इन द एंड। सो लेट्स स्टार्ट फॉलिकुलर लिम्फोमा विच इज द फर्स्ट वन। अच्छा जी, बहुत सारी बातें जो है ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दी है। यहाँ पर जस्ट न्यू प्लास्टिक देखिए जी, स्मॉल बी सेल लिम्फोमा का एक फर्स्ट टाइप है, उसकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रही है, पॉलिकुलर एक्सपेंशन होगी। यहाँ पर देखिए जी, ये पॉलिकल से उसकी एक्सपेंशन लेट एडल्टहुड में ये होता है। अच्छा जी, ये बात याद रखनी है, लेट एडल्टहुड में, और ये पेनलेस है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोग को कि ये पेनलेस लिम्फ एडेनोपैथी काज कर देती है। अच्छा जी, और वो भी जनरलाइज्ड, मतलब बहुत सारे उसमें हो सकती है थ्रू आउट द लिम्फ नोड्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए जी, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसमें हमारे पास असल में ट्रांसलोकेशन होती है। अब द 14-18 याद रखना है। अच्छा जी, पॉलिकुलर में 14-18, अच्छा जी, इसका 14-18 ट्रांसलोकेशन होता है। कैसे होता है, देखिए जी, हमारे पास ये 14 क्रोमोसोम है, ये 18 है। अब 14-18 जो है, देखिए जी, हमारे पास 18 क्रोमोसोम पे हमारे पास BCL2 जीन होता है। अब ये BCL2 जीन जो है ये आकर 14 क्रोमोसोम में किस चीज़ के साथ लग जाता है, IG चेन लोकस पे लग जाता है। देखिए जी, ट्रांसलोकेशन हुई फ्रॉम 18 टू 14, तो इसलिए हम इसको 14-18 ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ट्रांसलोकेशन की रिजल्ट में असल में क्या हो रहा है, देखिए जी, 14 से 18 की तरफ आ रहा है BCL2। अच्छा जी, अब की जब एक जीन दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट कर जाता है तो वहाँ उसकी पूरी एनवायरनमेंट, एंजाइम सब कुछ डिफरेंट होता है। तो अब ये BCL2 जो है उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन, और ये एंटी एपोप्टोटिक है, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। तो अब एपोप्टोसिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिट हो जाएगा। तो अगर डेथ जो है वो इनहिबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो बी सेल जो है वो मोस्टली वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे। सही है, BCL2 क्या है, दिस इज अ एंटी एपोप्टोटिक। कैसे एंटी एपोप्टोटिक, BCL2 एक्चुअली स्टेबलाइज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, और जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी तो साइटोक्रोम C जो है वो नहीं आएगा साइटोप्लाज्म में, और इस तरह उसकी डेथ नहीं होगी। वो जो है हम फर्स्ट चैप्टर में एपोप्टोसिस के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन जो है इट लीड्स टू द प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स, और वो आके पॉलिकुलर लिम्फोमा फिर आपके पास काज कर देती है। अच्छा जी, चूंकि ये अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट को। देखिए जी, मोस्टली पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि स्मॉल बी सेल है ना, स्मॉल है मतलब डिफरेंशिएट हो चुका है तो इतना खतरनाक नहीं होगा। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी आ सकते हैं विद पॉलिकुलर लिम्फोमा। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर सिम्टोमेटिक है तो वो फिर लो डोज कीमोथेरेपी उसको चाहिए, और साथ में हम ये दे देते हैं रिटुक्सिमेब। अच्छा जी, रिटुक्सिमेब, और ये क्या है, ये anti-CD20 एंटीबॉडी है, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, स्मॉल बी सेल्स को अगर ये टाइम पे ख़त्म ना की जाए तो इट कैन लीड टू लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा जी, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द पॉलिकुलर
हाइपरप्लेजिया एंड पॉलिकुलर लिम्फोमा। अब देखिए जी, पॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। अब और ये जो है ये न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल की वजह से हो रही है। सो दिस इज द मेन डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं उसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर हम देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग के पास है, डिसरप्शन ऑफ लिम्फ नोड आर्किटेक्चर। देखिए जी, लिम्फ नोड का नॉर्मल आर्किटेक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है सो वी विल कॉल इट लिम्फोमा। कैसे? देखिए जी, हमने अगर एक लिम्फ नोड देखा, लिम्फ नोड में जो है पॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया तो हो रही है, सही है, लेकिन अगर वो साथ साथ में आ रही है, हमारे पास पूरे लिम्फ नोड के अंदर पॉलिकल्स आ रहे हैं, देखिए जी, अपनी एरियाज को एक्सीड कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो वी कॉल्ड दिस एज लिम्फोमा। सो दिस इज पॉलिकुलर लिम्फोमा अगर ऐसा ग्लैंड मुझे देखने को मिले, नोड हमें मुझे देखने को मिले। दूसरा मैं देखूंगा कि उसके अंदर मैक्रोपेजेस है या नहीं है। अगर मैक्रोपेजेस है दैट इज गुड, ये इन्फेक्शन की अलामत है। कैसे इन्फेक्शन की अलामत है? देखिए जी, हमारे पास होता क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से बी सेल प्रोड्यूस होती है, बी सेल जब डाई हो जाती है तो उसकी क्लीनिंग के लिए मैक्रोपेजेस आते हैं। तो यहाँ पर मैक्रोपेजेस अगर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले सो दिस इज इन्फेक्शन। तो अगर पॉलिकल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लिम्फोमा, मैक्रोपेजेस है, इन्फेक्शन, दो हो गए। अच्छा जी, अब तीसरा देखिए कि BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन, वो तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया, अगर वो ओवर एक्सप्रेस करेगा तो दिस इज लिम्फोमा। और दिस वन, द लास्ट वन, कौन सी निशानी है? अगर मानोक्लोनल है तो कैंसर आर मानोक्लोनल, सो ये लिम्फोमा है। अगर पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन है सो वो रिएक्टिव है, और ये हम केपा टू लेम्डा रेशो से फाइंड करते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज ऑल अबाउट यूर पॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा जी, पॉलिकुलर लिम्फोमा तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर जो लिम्फोमा हो रहा था। और दूसरा हमारे पास है मेंटल लिम्फोमा। लेट्स स्टार्ट मेंटल लिम्फोमा एंड द लास्ट वन विल बी मार्जिनल लिम्फोमा। अच्छा जी, मेंटल सेल लिम्फोमा, न्यू प्लास्टिक्स, ये भी स्मॉल बी सेल वाला है। अच्छा जी, प्लोरिपरेशन एक्सपेंड द मेंटल जोन। देखिए जी, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल बी सेल वाला है मेंटल लिम्फोमा, एंड बिकॉज ऑफ द प्लोरिपरेशन ऑफ मेंटल जोन, ये जो बिल्कुल पॉलीगल के इर्द गिर्द मेंटल जोन है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये आ जाता है, और ये पेशेंट्स मोस्टली प्रेजेंट करते हैं इन द लेट एडल्टहुड विद पेनलेस लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फोमा सारे पेनलेस लिम्फ एडेनोपैथी में आ जाते हैं। अच्छा जी, देखिए जी, इसका वो क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ 11-14 होती है। 11 से हमारे पास जाता है 14 तक। देखिए जी, हमारे पास यहाँ क्रोमोसोम नंबर 11 पे साइक्लिन डी वो होता है, जीन होता है, वो जाके IgG लोकस पे लग जाता है। यहाँ पर उसकी ओर एक्सप्रेशन, साइक्लिन D1 की ओर एक्सप्रेशन जो है आप लोग को पहले पता है, ये ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन है मतलब ये प्रमोट करता है G1 और स्पेस ऑफ द सेल डिवीजन को। जब सेल ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करेगा तो रैपिड प्रोलिफरेशन होगी एंड इट विल लीड टू मेंटल सेल लाइपोमा। दैट्स ऑल। आप लोगों ने जस्ट ये पॉइंट नोट करना है। अच्छा जी, कि ट्रांसलोकेशन बिटवीन 11-14 और पॉलिकुलर में हमारे पास 14-18 था, यहाँ 11-14 है। अच्छा जी, एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 यहाँ पर है, वहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द BCL2 था। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग मार्जिनल जोन लिम्फोमा, जो कि लास्ट बी सेल, स्मॉल बी सेल लिम्फोमा का वो है काज है, स्मॉल बी सेल की वजह से थर्ड वन मार्जिनल। अच्छा जी, अब मार्जिनल में मार्जिनल जोन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, और ये पेशेंट्स जो है ये किन पेशेंट्स के साथ मोस्टली एसोसिएटेड है, जिनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है लेकिन वो कैंसर्स में जाते हैं। अच्छा जी, फिर तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए जी, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, शोगरन सिंड्रोम एंड एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, इसके साथ पेशेंट्स होते हैं। एंड फाइनली इट लीड्स टू मार्जिनल जोन लिम्फोमा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो है वो भी हमारे पास कैंसर की तरफ जा सकता है। जो एग्जाम्पल दिस वन, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अब देखिए जी, हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा काज कर देता है इन द म्यूकोजल साइट। वहाँ पर जो लिम्फ नोड होंगे ना, उसके अंदर भी तो मार्जिन बनता है, तो वहाँ पर हमारे पास ये बीमारी जो है मार्जिनल जोन लिम्फोमा जो है ये वहाँ पर बन जाता है। और जब ये म्यूकोजल साइट पर बन जाता है तो इसको हम फिर माल्टोमा कहते हैं। अच्छा जी, मार्जिनल जोन लिम्फोमा को फिर हम माल्टोमा कहते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोमा टिश्यू। अच्छा जी, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोमा टिश्यू और ओमाटोमास, तो दिस इज माल्टोमा व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द म्यूकोजल साइट। अच्छा जी, अब अगर एक बंदे को गैस्ट्रिक माल्टोमा हुआ है और ये जो है एच पाइलोरी की क्रॉनिक कंडीशन की वजह से हुआ है, तो अगर हम एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट करेंगे तो ये भी रिग्रेस हो जाएगा। अच्छा जी, रिग्रेस विद एच पाइलोरी ट्रीटमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्मॉल बी सेल लाइपोमास। अब हम इंटरमीडिएट बी सेल लाइपोमा पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, बर्किट लिम्फोमा था। अच्छा जी, इंटरमीडिएट हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्किट लिम्फोमा। सो देखिए जी, हमारे पास बर्किट लिम्फोमा क्या है, इंटरमीडिएट साइज बी सेल न्यूप्लास्टिक प्लोरिपरेशन। अच्छा जी, और CD20 तमाम बी सेल का रिसेप्टर है। अच्छा जी, बर्किट सेल लिम्फोमा जो है ये बहुत इजी है। देखिए हमारे पास इट इज मेनली एसोसिएटेड विद EBV, एबोला वायरस जो है। अच्छा जी, एप्स्टीन बायर वायरस जो है, एप्स्टीन बायर वायरस, अच्छा जी, इसके साथ एसोसिएटेड है। देखिए जी, एक्स्ट्रा नोडल मास अक्सर अपीयर हो जाता है इसमें इन द यंग और चाइल्ड, लेकिन दूसरी थी वो मोस्टली एडल्ट की थी। अच्छा जी, अब देखिए इसके दो फॉर्म्स हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, वो अफ्रीकन है, अफ्रीकन, और दूसरा है स्पोरेडिक। अफ्रीकन जो है वो मोस्टली जा मास, उनकी जा जो है ना इतनी बड़ी सी हो जाती है, मास अपीयर हो जाता है, और दूसरे पेशेंट्स अगर आ जाते हैं तो मोस्टली विद एब्डोमिनल मास आ जाते हैं। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी ट्रांसलोकेशन हम देखते हैं कि किस वजह से ये होती है। तो हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ C-MYC जीन, ये क्या है, C-MYC जीन ऑन्कोजीन है, इसकी ट्रांसलोकेशन की वजह से ये मेनली लाई करता है क्रोमोसोम नंबर 8 पर। C-MYC जीन 8 पर लाई करता है, लेकिन अक्सर ये 14 तक जाता है। तो 14 अगर आप लोग देख रहे हैं ना, 14, 18, 11, 14, 8, 14, 14 तकरीबन तमाम में आ रहा है। अच्छा जी, तो 8, 14 है, तो अब ये 8 क्रोमोसोम से ये C-MYC जो है वो आ जाता है हमारे पास
इन द क्रोमोसोम 14 IgG हैवी चेन लोकस पे ये लग जाता है। जब ये अपनी जगह चेंज कर देता है तो यहाँ एनवायरमेंट, मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हार्मोन एंजाइम सब कुछ डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से c-MYC जीन जो है उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। और चूंकि आंको जीन है तो इसकी अगर ओवर एक्सप्रेशन होगी तो जाहिर बात है प्रमोट सेल ग्रोथ करेगा, हाई माइटोटिक रेट हो जाएगी, और हमारे पास जो है बी सेल्स जो है इंटरमीडिएट बी सेल जो है इनके सब बर्गेट लिम्फोमा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम ऐसी उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो हमें स्टारी स्काई अपीयरेंस नजर आ जाती है। यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा स्टारी बिल्कुल ब्लू कलर का वो आ जाता है और साथ में एक वाइट सी जगह हमें नजर आती है। जो वाइट जगह होती है वो मेनली हमारे पास डाइंग मैक्रोफेजेस की वजह से होती है, लेकिन स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि स्टारी स्काई अपीयरेंस जो है दिस इज द की मार्कर ऑफ बर्गेट लिम्फोमा। सो दिस इज ऑल। अच्छा जी, द लास्ट वन डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इंटरमीडिएट भी हो गया। अब डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा देखिए जी, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है और ये बहुत एग्रेसिव है। अच्छा जी, बहुत एग्रेसिव है और क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ये बात याद रखनी है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मोस्टली कौन से होते हैं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल वाले। अच्छा जी, स्मॉल और इंटरमीडिएट नहीं, तो डिफ्यूज थ्रू आउट द लिम्फ नोड, कोई खास रीजन तक महदूद नहीं है, डिफ्यूजली ग्रो कर रहा है और मोस्ट एग्रेसिव है क्योंकि इसमें डजंट है स्मॉल बी सेल। लार्ज सेल है ना, लार्ज सेल जितने होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं और स्मॉल सेल जो है वो मोर डिफरेंशिएटेड। तो मोर डिफरेंशिएटेड मीन मोर टिश्यू लाइक, मतलब इतना कैंसरस नहीं, लेकिन ये जो है ये बड़ी कैंसरस होते हैं। और ये एराइज फ्रॉम स्पोरोडिकल या ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिकुलर लिम्फोमा जो है वो भी अक्सर जो है वो हमारे पास लार्ज बी सेल लिम्फोमा तक ट्रांसमिशन उसकी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है पॉलिकुलर लिम्फोमा की। और पॉलिकुलर लिम्फोमा मैंने आप लोग को बता दिया था कि उस पर टाइम पे ट्रीट करना चाहिए, वरना इट विल लीड टू लार्ज बी सेल लिम्फोमा। पॉलिकुलर लिम्फोमा मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, ये लेट एडल्टहुड में अक्सर प्रेजेंट करता है लिम्फ नोडल और एक्स्ट्रा नोडल मास की सूरत में। अच्छा जी, सो दिस इज वाज ऑल अबाउट योर नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। लेकिन ये वाला याद रखें, इसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये है और मोस्ट एग्रेसिव है और मोस्ट अक्सर जो है पॉलिकुलर लिम्फोमा से ये वो ले लेता है, वो डेवलप हो जाता है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द हॉजकिन लिम्फोमास।